एक दिन भगवान बुद्ध के पास 3 व्यक्ति आए। वे उनके साथ कुछ दिन रहना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने उन व्यक्ति से प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उनमें से पहले व्यक्ति ने कहा, बस भगवान आपके साथ रहने आए हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं बस आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया, कुछ जानने के लिए बुद्धि को शुद्ध और मन को समर्पण के योग्य बनाना पड़ता है। जिसे हम जानना कहते हैं वह ज़्यादातर अवसरों पर मात्र जानकारी होती है। यह हमारा भ्रम होता है कि हमने जान लिया। मन एकाग्र किए बिना जो जाना जाता है वह परमात्मा न होकर हमारा अहंकार होता है। मन को एकाग्र करके ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। तुम मेरे पास रहो या न रहो, कुछ जानने के लिए मन का समर्पण और एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। फिर भगवान बुद्ध ने तीसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मैं जीने के लिए यहाँ आया हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि रहना और जानना इन दोनों के ऊपर जीने की स्थिति है। जीवन बिताना सरल है किंतु जीना कठिन है। जीवन जीने के लिए तुम्हारा मिलन परमात्मा से होना बहुत ही आवश्यक है। तीनों युवक भगवान बुद्ध की बात सुनकर उस दिन से उनके बताए राह पर चलने लगे। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने जीवन में कुछ सीखना, जीना और रहना चाहते हैं, पर यह सब ज़्यादा सोचने और हमारे बोलने से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें स्वयं को परमात्मा का अंश मानकर प्रत्येक वह कर्म करने होंगे जिससे हम जीवन को सही तरीके से जी सके। जीवन में हम रहना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। एक वह जो हम कभी भी कुछ भी सीखते हैं जब हमारा चेतन मन हमसे दूर होता है। इस सीख से हमें बहुत ही हानि होती है और हमारा चेतन मन जब हमसे दूर होगा तब वह सीख अहंकार का रूप ले लेती है जो हमारे विनाश का कारण बनती है। चेतन मन के द्वारा हम वह सभी चीजें सीखते हैं जिससे हमारे मन को अहंकार की भावना नहीं होती है। मन जब एकाग्र रहता है तब हमारा दिमाग समझ जाता है कि हमें किसी सीख के प्रति अहंकार नहीं करना है। इसलिए हमें जीवन को एकाग्र मन के दृष्टि से देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं और जीवन जीने का सही अर्थ क्या है।